नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। तो आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं और ये नेता निश्चित तौर पर ललित यादव के संपर्क में और बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह के बिहार के 10 विधानसभा, दरभंगा के 10 विधानसभा की रणनीति। हमारे साथ राकेश नायक हैं जो लगातार हनुमान के रूप में ललित यादव के चर्चित रहे हैं। क्या लगता है कि अब क्या होने वाला, आज शुभ शुरू होगा इसके दिन के बाद? निश्चित तौर पर वर्ष का पहला त्यौहार है और बड़े हर्ष और उत्साह के साथ में हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धार्मिक भाईचारा, आपसी एकजुटता का त्यौहार है ये, और हम सब लोग मिलके यहाँ मना रहे हैं। और मंत्री जी के यहाँ लगातार कई वर्षों से इस तरह का आयोजन होता रहा है और कहीं ना कहीं इस त्यौहार के माध्यम से जातिवाद, संप्रदाय, आपसी एकता को कमज़ोर करने वाली राजनीति के चेहरे पे एक करारा तमाचा है, यूँ कहें कालिक पोतने का हम लोग काम करते हैं। और सामाजिक एकजुटता के लिए हम लोग लगातार यहाँ अनवरत खड़े रहेंगे और इस तरह के आयोजन से सामाजिक एकता और भाईचारा को और मजबूत करने का मैसेज समाज में देने का काम करते हैं। ये एक जनरल एक परसेप्शन है कि अगर कोई मंत्री या नेता के पीछे कार्यकर्ता रहते हैं तो उनकी भी उम्मीद होती है कि हम मेहनत करें और पार्टी को एकजुट करने के लिए, पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या लगता है कि आपकी भी तो बातचीत होती होगी, क्या लगता है कि आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, किस तरह का आगे कुछ? सब लोग की मात्र एक ही आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाएं। जब नेता हमारे मुख्यमंत्री के गद्दी पर होंगे तो हम लोग सब हर्ष उल्लास और अपने आप में पावरफुल महसूस करेंगे। और यही एक मात्र कामना है कि पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को धर्म और संप्रदाय के आग से हम लोग कैसे बचाएं, समाज को आग इस दंशा से कैसे बचाएं, बेरोजगारी से बिहार को कैसे बचाएं, यहाँ टूरिज्म की नई पॉलिसी कौन सी आए, मिथिला का विकास कैसे हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग समाज में जाते हैं लगातार। कहीं ना कहीं वैसे वोट बैंक पर प्रहार करने का भी काम करते हैं जो लगातार बीजेपी के साथ रहे, जो पिछले आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला होगा। जो शहरी विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन रहा है, बेहतर प्रदर्शन रहा है और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे काम करने वाले लोगों की पूछ हर जगह होती है। अगर मैं बेहतर करूंगा, मेरी समाज में अगर पूछ होगी, लोगों के बीच में पूछ होगी, तो निश्चित है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच में हमारी आज का भोज जीत दिला सकती है, लोगों को एकजुट कर सकती है, जो मैसेज है राजद का वो दे सकती है। एकजुट तो हैं ही हम लोग और एकजुट का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सभी जात बिरादरी के लोग यहाँ एकत्रित हैं, सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी भाईचारा में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ एकजुट हैं। और हम लोग को आगामी चुनाव में उसको और मजबूती से बूथ स्तर पर मजबूत करना है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हम बता दें कि देखिए हमारे साथ जो है मैडम भी हैं, जो खुद मैडम लगातार नज़र रखी हुई हैं सब कार्यकर्ता नेताओं को। आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। ललित जी भी ने कहा कि सभी भाईचारे में आपस में मिलकर हैं। आप बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन इतना मेहनत तो हम नहीं देखे कई नेता, कोई मंत्री या विधायक की पत्नी करती होंगी। किस तरह कर पाती है इतना मेहनत? हम लोग का तो भाग्य का बात है ना, जो बने भगवान प्रभु ने हम लोग को ऐसा बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, कहते हैं और दीजिए। अच्छा लगता है हर साल हम लोग, एक ही साल नहीं, जब से मैंने हम लोग एमएलए बने हैं पूरा क्षेत्र के, मैंने एकदम इस बार साहब अपना एमपी मैंने खड़ा हुए। इस बार जिला से भी लोग को मैंने सब लोग को मैंने बुलाए हैं अपना मैंने। पर आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए अकेले गाड़ी से निकल जाती थी, विधानसभा में भी निकलती हैं। अब मात्र 6-7 महीना है, अभी से तो आप तैयार हो गए होंगे कि नहीं इस बार नेताजी को इस तरह करना है। एक लोग और भी कर रहे हैं, इस बार नेताजी खुद लड़ेंगे या अपने बेटे को लड़ाएंगे, ये दोनों बात हो रही है। आपको क्या लगता है? अपने लड़ेंगे। अपने लड़ेंगे? हाँ हाँ। अच्छा, तो अब क्या, क्योंकि कुछ लोगों ने जो वोट नहीं दिया, कुछ लोग अलग हो गए, उन लोगों को किस तरह अपने साथ लाना है? वोट देखिए, वोट तो सब लोग मैंने देते हैं, ये ऐसा नहीं है जो मैंने वोट नहीं देते हैं। वो तो उतना ऊपर वाला की मर्जी है, नसीब का बात है आपको, लेकिन वोट देते हैं हम लोग को, सब लोग देते हैं। इस बार आपकी कास्ट से वोट मिलता है हम लोग को, ये नहीं है, आपको सब लोग वोट देते हैं। इस बार तैयारी पूरी है? एकदम पूरी तैयारी है। देखिए अब आपको हम लगातार मिलाते रहते हैं कि जो जिस तरह की इस बार की व्यवस्था है, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आज कहा जाता है 14 जनवरी से शुरुआत होती है, कोई शुभ कार्य का शुरुआत है, आज पहला कदम होगा और सामने चुनाव भी है। ये शुभ कार्य किस तरह पूरा होगा? देखिए, ये शुभ काम तो हम लोग हर साल करते हैं और हर साल हम लोग 14 तारीख से लेके शुरू होता है कि सबका मानना होता है कि शुभ काम शुरू किया जाए। इस बार और अच्छी बात है कि चुनावी वर्ष है
तो भगवान की कृपा से इस बार सब शुभ शुभ ही होगा। 14 तारीख को इसलिए हमने आज आयोजन किया है भोज का। सब सारे लोग आए हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारी क्षेत्र की जनता है, सब आके यहाँ पे भोज का लुत्फ उठा रही है। अच्छा, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान अब तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी रहे। आप अपने होटल से तेजस्वी यादव को कहीं जाए, उनके पैर में चोट लगी थी, तो आप लगातार संभले। क्या लगता है युवाओं के कंधों पर जिम्मेवारी है, तो इस बार कि तेजस्वी यादव की क्या सोच है? दरभंगा के 10 विधानसभा, आप तो राजनीति में पटना में बैठते हैं, वहाँ भी जाते हैं मीटिंग में, तो क्या लगता है कि इस बार सोच क्या है? देखिए, यहाँ पे अभी माँ बहन मान योजना का जो घोषणा हुई थी वो दरभंगा से हुई थी, तो दरभंगा के लिए है तेजस्वी जी का सोच। और उन्होंने मीटिंग में भी, कार्यकर्ता मीटिंग में भी बोला था, एक कमेटी बनेगी जो पूरा मिथिलांचल का डेवलपमेंट देखेगी, तो उसके लिए भी काम रहेगा। और युवाओं का तो देखिए, वो युवाओं के नेता हैं, युवाओं के लिए उन्होंने 17 महीने में जो काम किया है उसकी वजह से युवा उनको समर्थन देंगे। और उनको पता है, युवा सबको यहाँ पे अब पता चल गया, जो रोज़गार काम की बात करेगा उसको ही आगे बढ़ाएगा, जो कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया है। और उन्होंने बस जॉब ही नहीं दिया, उन्होंने बस नौकरियाँ ही नहीं दी, उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया कि मुद्दा पे बात करें, मुद्दाएं जो हैं उस पे बात करें और उसी पे वोट मिले। अब लोग भड़काने का काम करे या जो भी काम करे, लेकिन हमारी पार्टी काम देने का बात करती है, योजनाओं की बात करती है, कैसे पिछड़े, अति पिछड़े और गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, इसकी बात करती है। और ये जनता अब समझ रही है। झूठ बहुत समय तक नहीं चलता है, अब कहीं कहीं लोगों को समझाना पड़ता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता लोगों को हम एकत्रित कर रहे हैं कि जो भी हमारी योजनाएं हैं सबको घर घर जाके पहुंचाया जाए। लोकसभा में कहा गया कि जो 5 किलो अनाज, ये मुद्दा बन गया, जिससे लोगों ने वोट ट्रांसफ़र हो गया आपका, तो क्या लगता है ये मुद्दा तो विधानसभा में भी रहेगा? प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर आ जा रहे हैं, तो क्या लगता है इन सब फैक्टरों से लड़ने के लिए आप युवा हैं, आप जाते होंगे जनता के बीच में, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कहते हैं कि क्या? देखिए, लोग तो अभी भी हमें यही बोलते हैं कि गलती हो गया। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है 5 किलो कोई बात नहीं थी। लोग ये नहीं समझ पाए उस वक्त कि 5 किलो तो मिल रहा है, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत पहले से मिल रहा है, जब यूपीए की सरकार थी तब से मिल रहा है। और लेकिन अभी बीजेपी के पास इतना संसाधन है, इतने अच्छे तरीके से वो वहम फैलाते हैं, इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं कि लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बस 5 किलो नहीं, तेल भी हमें चाहिए, हमें और चीज़ें भी सस्ती चाहिए। हमारी पार्टी ने बोला था कि 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिस चीज़ के लिए बीजेपी इतना ढिंडोरा पीट के सरकार बनाई थी कि महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, आपका लोगों को आगे बढ़ाएंगे, नौकरियां देंगे, कहाँ हुआ है? वो कोई भी काम नहीं हुआ है। तो विधानसभा का चुनाव अलग है, इस बार तेजस्वी जी को देखा जा रहा है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे युवाएं हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, स्पेशली जिन्होंने पिछले बार भी काम किया है और ताकत से इस बार भी काम करेंगे, एक एक योजनाएं जो तेजस्वी यादव जी निकाल रहे हैं, गरीबों के हित में निकाल रहे हैं, और ये सबको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है इन्हीं मुद्दाओं से हम जीतेंगे इस बार का चुनाव। हम बता दें, ललित यादव के बारे में खासियत ये है कि वो जनता के बीच जाते हैं। अगर कोई जनता उनके पास पहुंचती है तो उनकी समस्या का निदान करते हैं। और आज देखिए, इसी मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर चूड़ा दही का आनंद ले रहे हैं। आपसे तो बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही, कहाँ रहते हैं आजकल? रहते हैं, टिकट कट के चक्कर में घूम रहे हैं क्या? नहीं, माननीय हमारे बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं, आदरणीय दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री ललित जी के साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ सदस्यता अभियान चल रहा है, हर कार्यक्रम चल रहा है। क्या लगता है इस बार सब कुछ ठीक होगा? बहुत ठीक रहे। लोकसभा में तो नहीं किया। हाँ, लोकसभा में थोड़ा सा कमी रह गया, लेकिन वो भरपूर प्यार इस विधानसभा अपने क्षेत्र में ग्रामीणों में भी हाँ थोड़ा कमी हुआ है। क्यों हुआ? कहाँ कमी रह गई? उस कमी को हम लोग खोजे हैं और खोज कि राजद में अंदर दरार चल रहा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, सब हम लोग एक हैं, सब लोग एक हैं। ग्रुप चल रहा है? नहीं, नो ग्रुप बाजी। हाथमी जी कहाँ? हाथमी जी चले जाते हैं वहाँ मधुबनी, फिर आ जाते हैं। नहीं, तो वहाँ उनको, वहाँ दरभंगा से, मधुबनी से उनको टिकट मिला तो वहाँ लड़े, और फिर दरभंगा में है तो दरभंगा में ही रहेंगे ना, जहाँ से पार्टी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं सो बताइए। आप अध्यक्ष कर रहे हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं? आपकी जिम्मेवारी बहुत है कि राजद का बूथ स्तर से कार्यकर्ता जो ऊपर तक अगर मजबूत नहीं होता है तो फिर राजद को टिकट नहीं जीतती हुई, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो हम लोग की शान और बान है। आपको बता देते हैं कि हर बूथ पे मैं बूथ अध्यक्ष से लेके वार्ड अध्यक्ष तक और तमाम लोग को, अभी सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चल रहा है, तो मैं ज़मीन से वार्ड अध्यक्ष से लेके, बूथ अध्यक्ष से लेके, पंचायत अध्यक्ष से लेके, प्रखंड अध्यक्ष से लेके, तमाम पार्टी के जितने भी
कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जितने भी पंचायत के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रखंड के सदस्य हैं, तमाम लोग सम्मानित पार्टी के सक्रियता और किस तरीके से इस बार जिस तरीके से माननीय तेजस्वी जी कह रहे हैं हमारे आदरणीय नेता कि बिहार में माँ बहन योजना या पेंशन जितनी सारी बातें वो कह रही है उसको हम लोग ज़मीन पर रखवा रहे हैं और लोगों के बीच में मैसेज दे रहे हैं। आपके जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं? जिलाध्यक्ष आजकल नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पर। ठंडा लग गया क्या? नहीं लगा है ठंडा, कार्यक्रम में लगे रहते हैं। नहीं देखते हो लोग, देखते देखे ना, वो भी आएंगे, तो ठंडा नहीं कुछ लोग लगा। बोलते हैं कि उनको ठंडा लग गया है। नहीं भाई, तो ऐसा नहीं लगा ठंडा को। अब आप जैसे लोग हैं तो गर्मी ला ही देंगे क्या ना। नाम है आपका, बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अलकमा, राजद अध्यक्ष मनीगाछी। ये अलकमा जी हैं। और बता दें कि देखिए, आपको हम बता दें कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो ग्रहण, देखिए, और क्या लगता है चूड़ा दही अच्छा है। ललित जी आखिर चूड़ा दही का भोज क्यों कर रहे हैं? कुछ तो होगा। आप लोग से मेल मिलाप किस तरह? सभी कार्यकर्ता से भेंट घाट होता है, हर साल होता है, और सभी कार्यकर्ता को चूड़ा दही से स्वागत होता है। सब खाते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। आइए यहाँ जरा दही दीजिए, तो देखा यहाँ जरा दही दीजिए। यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, जैसे कार्यकर्ता को अपने हाथों से खिलाने वाला। एक चीज़ समझ में नहीं आया कि दही तिलवा है, क्या लगता है कि ये चुनाव में महत्वपूर्ण होगा, चुनाव में काम करेगा? जी, चुनाव में के लिए तो सही है। हम लोग कार्यकर्ता हैं इनके, और हम लोग इससे मिलने के लिए आए हैं। इसी में जो कल त्यौहार था माँ, इसीलिए त्यौहार के ऊपर में अपना थोड़ा लोग आए मिलने के लिए। क्या लगता है इस बार इससे जनता जो कह रही है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से राजद को नुकसान पहुंचाना, अकेला तेजस्वी क्या क्या करेंगे? सुनिए। तेजस्वी क्या करेंगे, अकेला सब पे भारी है। हाँ, एक तेजस्वी सब पे भारी है अकेला जी। तो देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं, जरा एक लाइन से दिखाइए। पूरी तरह तेजस्वी यादव का ये सेना, तेजस्वी यादव के ये कार्यकर्ता नेता काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या लगता है ललित जी जो भोज करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ होगा? क्या लगता है कि आने वाला चुनाव, आने वाला मकर संक्रांति के बाद कुछ शुभ होगा राजद के लिए? नहीं राजद के लिए शुभ नहीं होगा। हर साल होता है ऐसा। हर पिछले बार तो नहीं हुआ ना? नहीं, पिछले बार था। लोकसभा में कहाँ लोग मदद कर पाए ललित जी को? वो मदद नहीं हुआ, भोज की बात हम कर रहे हैं, हर साल होती है। इससे तो शुभ होगा। एकदम शुभ होगा। अच्छा, आपने ललित जी को आखिर मदद क्यों नहीं की लोकसभा में, जबकि वो लगातार इतने दिन से मंत्री रहे, विधायक रहे, क्षेत्र में जनता के बीच काम करते रहे, उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है तो वो मदद करने के लिए आगे तैयार रहते? ये तो मदद करते हैं, मगर वो लोग नहीं की मदद। अब कारण क्या है, नहीं कारण है, वो आप ही लोग सर्वे तो नहीं क्या क्यों नहीं मदद मिला इनको लोकसभा में? मदद मिलबे किया है। पिछले बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा से, उससे तो लगभग 1.5 लाख वोट ज़्यादा मिला है। इस बार तो मदद तो हुआ है, जो चाहिए सो नहीं। ये क्या लगता है, आज बहुत उत्सवी माहौल लग रहा है, और इस उत्सवी माहौल में सभी लोग कह रहे हैं कि ललित जी दिल से सबकी मदद करते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। दिल से भी मदद करते हैं और आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए वर्षों वर्ष से चूड़ा दही का जो आयोजन है इस आवास पर माननीय विधायक पूर्व मंत्री जी के द्वारा किया जाता है, और सभी लोगों के दुख सुख भी जानते हैं, और एक आपसी भाईचारा समाज में एक अच्छा माहौल बना रहे, उसका भी संदेश यहाँ से जाता है कि हम लोग सारे जात धर्म के लोग एक साथ एक पत्तल पर बैठ के खाते हैं और आपसी भाईचारा का संदेश देते हैं। दही में मिलाते क्या हैं जो लोग उनके पास चलाते? को कहते हैं दही में कुछ ऐसा चीज़ मिलाते हैं, रस जो लोग उनके साथ में आ जाता है। नहीं, शुद्ध दही रहता है। शुद्ध दही यादवों का घर का शुद्ध दही होता है। यादव इसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग शुद्ध दही खिलाने का प्रयास करते हैं, और रहता भी है शुद्ध दही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आज का ये जो कार्यक्रम है कितना महत्वपूर्ण है? जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सामाजिक और भाईचारे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। साल का पहला पर्व है और सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पर्व को मनाने के लिए, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है आज यहाँ पे आना, सबका एकजुट होना? एकजुट होना, ये पर्व एक दर्शाती है भाईचारा को, जो अभी हमारे बिहार में, हमारे भारत में कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक के सत्ता के द्वारा जो इस तरीके का वहम कर दिया गया, जैसे जातिवाद में बहुत सारी चीज़ में जो ढाल दिए हैं,
वो यहाँ पे ये दर्शाती है कि यहाँ पे कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं, सब एक भाई सब एक समान है। वही भाईचारा को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम मकर संक्रांति के रूप में तिलचुड़ा का प्रोग्राम किया गया, जिसमें सब जाति सब भाई आए, सब मिलजुल करके इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने आए। इसका मैसेज दे रहे समाज में कि हम लोग एक हैं, किसी जात किसी धर्म में नहीं बटे।